आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है 3 शब्द: धन्यवाद, साधुवाद और आशीर्वाद। देखिए, ये तीनों ही शब्द अपने आप में एक सामान्य होते हुए भी एक साधारण अर्थों में इनमें कोई विशेष अंतर हम साधारण परिस्थितियों में देख नहीं पाते। हालांकि साधारण परिस्थितियों में हम कोई भी जो एक विषय लेते हैं उसमें एक त्रिगुणात्मक स्थितियों के ऊपर ही चर्चाएं होती हैं। तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण के ऊपर। तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है। हालांकि आज की चर्चा में देखिए, धन्यवाद में भी एक रजोगुण की ही स्थिति देखी जाती है। और ये जो धन्यवाद में वाद शब्द है और दूसरा जो एक शब्द है साधुवाद, उसमें भी अंतम में एक वाद शब्द है। आशीर्वाद में भी अंत में एक वाद शब्द है। यानी कि वाद शब्द तीनों ही शब्दों में एक सामान्य स्थिति में है। हालांकि धन्यवाद में देखिए, एक साधारण स्तर पर राशि स्थिति समझी जाती है, क्योंकि धन्य के साथ वाद शब्द जुड़ा है। इसका अभिप्राय क्या है कि रजोगुण के साथ एक औपचारिकताएं हैं, एक सात्विकता बनी हुई है, इसीलिए वाद शब्द जुड़ जाता है। देखिए, साधारण परिस्थितियों में ये शब्द अक्सर इस्तेमाल होता है, लेकिन तामसी स्थितियां तो अक्सर आप देखते ही हो, वाद विवाद से संबंध रखती है। देखिए, तमोगुण की तो बार बार शास्त्र ही कहते हैं, निंदा करो। ये तामसी स्थितियों का अभिप्राय निषेध कर्मों से है, तमोगुण का अभिप्राय अज्ञानता से है। और अज्ञानी मनुष्यों में तो अक्सर देखिए बहस भी होती है। फिर वो बहस ही कब एक गलत दिशा में चली जाती, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, हाथापाई भी हो जाती, मारपीट हो जाती। ये विभिन्न स्थितियां देखिए अक्सर कुछ ना कुछ आप और हम पढ़ने में, सुनने में, देखने में भी कभी कभी आप समाज में देखते ही हो। लेकिन हमारा देखिए कुछ विषय, क्योंकि हमारा आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, इन आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर हमारी देखिए लगभग सुबह शाम की जो एक चर्चाएं होती है वो प्रकृति के 3 गुणों को लेकर होती है। क्योंकि 3 गुणों को भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं गीता में एक गूढ़तम ज्ञान विज्ञान से जोड़ा है। जब तक हम प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से समझते नहीं, अक्सर मैं आप भाई बहनों से बार बार विनती करता रहता हूँ कि गीता का 13वां और 14वां अध्याय बीच बीच में आप पढ़ लिया करो, ताकि इन 3 गुणों का एक साधारण ज्ञान उस गीता को पढ़कर आपको होने लगे। क्योंकि हमारी तो देखिए जो लगभग 2200 से अधिक वीडियो तो हम प्रसारित कर चुके हैं। इन प्रसारित हो चुकी वीडियो में जो हम ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में वीडियो प्रसारित करते हैं, वो तो देखिए प्रत्यक्ष रूप से ही शास्त्रों से संबंध रखती है। और शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ हम साधारण विषय लेते हैं, कुछ राजनीतिक दलों की जो जो स्थितियां होती हैं, औद्योगिक घरानों की स्थितियां, फिल्मी जगत की स्थितियां, खेल जगत से जुड़ी हुई स्थितियां, आपके हमारे दुकानदारी, नौकरी, या आपका हमारा जो एक व्यवहार दिन प्रतिदिन जो एक देखने में आता है, उन स्थितियों से कुछ ऐसे शब्द कुछ लेकर उस व्याख्या को एक दिशा देते हैं। और उस व्याख्या में ही हम देखिए त्रिगुणात्मक स्थितियां ढूंढते हैं, ताकि प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों का आपको में बोध हो। क्योंकि आज देखिए ये संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो ना होती हुए ये ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो है। इस आज की वीडियो में देखिए कहीं भी कोई तामसी स्थिति का कोई वर्णन नहीं है। यानी कि ये जो वाद की स्थिति है, देखिए धन्यवाद में भी धन्य शब्द पहले आ रहा है और वो हमने एक रंगीन रंग से दर्शाया है। यानी कि इसमें कुछ एक धार्मिक स्थिति है। अब रजोगुण में तो देखिए अक्सर आप देखोगे कुछ औपचारिकताएं विशेष रूप से आदान प्रदान में आती है। और धन्यवाद शब्द एक साधारण मनुष्य द्वारा एक सभ्यता के तौर पे अक्सर आपके हमारे व्यवहार में, दिनचर्या में एक बार नहीं कई बार इस्तेमाल में आता है। यानी कि हम जब जब किसी अन्य मनुष्य से कोई एक सहायता लेते हैं या किसी प्रकार की हम उसकी एक कही गई स्थिति को या उसके कार्य को जो आपको में एक व्यक्तिगत स्तर पर एक लाभ देता है,
या कहीं भी आपके हमारे जीवन में देखिए कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती रहती हैं। अक्सर दो मनुष्यों के बीच में ये धन्यवाद शब्द, थैंक यू शब्द, थैंक्स शब्द, ये अक्सर प्रयोग में होते हैं। तो यानी कि इस धन्यवाद शब्द में तो देखिए कोई विशेष स्थिति यानी ये धन्यवाद शब्द का अभिप्राय क्योंकि राशि स्थिति अधिक है। कभी कभी देखिए मन के स्तर पर आपका हमारा कोई एक धन्यवाद देने की इच्छा नहीं भी होती, लेकिन समाज में एक सात्विक स्थिति बनाए रखने के लिए, कुछ औपचारिकताएं बनाए रखने के लिए, कुछ दिखावट की स्थितियों में भी देखिए, क्योंकि रजोगुण दिखावा से, देखा देखी की स्थितियों से अधिक प्रभावित होता है। हालांकि वाद शब्द में तो हमने देखिए सात्विक स्थिति दर्शाई है, यानी कि इस धन्यवाद शब्द की कोई देखिए निंदा नहीं है, लेकिन ये दोनों स्थितियां, इसलिए हमने एक इसमें दो रंग इसलिए दर्शाए हैं कि इसमें रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां हैं। यानी कि इसमें कहीं भी देखिए आज की हमारी चर्चा में कोई तामसी स्थिति का कोई वर्णन नहीं, लेकिन ये धन्यवाद में रजोगुण की अधिक प्रधानता होती है। अब रजोगुण का अभिप्राय स्थूल शरीर के स्तर पर आपकी हमारी जो क्रियाएं होती हैं, मैंने कहा ना मन शामिल हो भी सकता है। कभी कभी हम धन्यवाद देखिए मन से प्रेरित होकर भी देते हैं, कभी कभी हमारा मन तो धन्यवाद के लिए नहीं होता है, लेकिन कुछ एक भविष्य में कुछ लाभदायक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए या कुछ और औपचारिकताओं में हम धन्यवाद शब्द बोल देते हैं। और दूसरा जो शब्द है आपका हमारा है वो है साधुवाद। देखिए साधुवाद का अभिप्राय एक विशेष स्थिति से है। अक्सर साधु लोगों को हम एक विशेष आदर भाव से देखते हैं, क्योंकि साधु लोगों का एक जीवन सात्विक होता है। उनमें भोग विलासिता की स्थितियों में न्यूनता देखी जाती है। अक्सर ऐसे साधु मनुष्य परमात्मा के मार्ग पर चल निकलते हैं। अक्सर साधु को ही सन्यासी भी कहते हैं, हालांकि शब्दों में बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर अंतर भी है। लेकिन आज हमारा चर्चा का विषय तो देखिए एक धन्यवाद, साधुवाद और आशीर्वाद की स्थितियों से। देखिए साधुवाद में एक धन्यवाद से अधिक एक सात्विक स्थिति दिखाई इसलिए दे रही है क्योंकि धन्यवाद में हमने धन्य शब्द को एक रईसी स्थिति से जोड़ा है, यानी कि धन्यवाद में पूर्ण रूप से एक सात्विक स्थिति का एक अभाव है, जबकि साधुवाद में देखिए एक सात्विक स्थिति हमने दर्शाई है। ऐसे साधु भाव रखने वाले मनुष्य समाज कल्याण में ही लगे रहते हैं। वो किसी एक मनुष्य के हित के लिए नहीं, समाज के अधिक मनुष्यों के लिए एक सात्विक संदेश देते हैं, परमात्मा का संदेश भी देते हैं, परमात्मा के ज्ञान विज्ञान की भी चर्चाएं करते हैं। यानी साधुवाद की एक जो एक स्थिति है, ये साधु शब्द से अधिक जुड़ी होने के कारण देखिए ये धन्यवाद से बहुत ही एक ऊंची स्थिति है। हालांकि साधुवाद से भी देखिए और ऊंची स्थिति तो आशीर्वाद की है। देखिए हालांकि साधुवाद और आशीर्वाद में शब्द तो दोनों ही सफेद रंग से हैं, दोनों ही सात्विक स्थिति, लेकिन सफेद दृष्टिकोण से साधुवाद से भी ऊपर की स्थिति एक आशीर्वाद की स्थिति है। क्योंकि साधुवाद को तो आप देखिए एक समान एक आयु के स्तर पर भी आप समझ सकते हो, जबकि आशीर्वाद की स्थिति देखिए एक बड़ी उम्र के जो मनुष्य होते हैं उनसे छोटे बच्चों को जो एक आशीर्वाद रूप में दिया जाता है। अक्सर आप देखोगे ना ब्याह शादियों में जब लड़का लड़की की कुछ एक विवाह बंधन की एक धार्मिक स्थितियां पूर्ण होती हैं, विवाह के फेरे पूर्ण हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति विशेष में अक्सर आपने देखा होगा कि दंपति एक बुजुर्गों का, माता पिता का, सास ससुर का एक आशीर्वाद लेते हैं। यानी कि आशीर्वाद की स्थिति का अभिप्राय उस सात्विक स्थिति से है जो बड़े बुजुर्गों द्वारा, यानी कि जो अधिक उम्र के होते हैं उनके द्वारा एक युवा वर्ग के लोगों को या एक बच्चों को भी एक आशीर्वाद, एक शुभ कामनाओं के दृष्टिकोण से भी आप इसको समझ सकते हो। देखिए शब्दों के बहुत ही सूक्ष्म अर्थ आपको मैं क्रमबद्ध तरीकों से समझने चाहिए, लेकिन हमारा आशीर्वाद से यहाँ अभिप्राय देखिए उस स्थिति विशेष से है। अक्सर एक पूजा पाठ में हम अक्सर कुछ देवी देवताओं की कुछ आराधना करते हैं,
जब परमात्मा की जो अलग अलग जो आज तक शास्त्रों में जो विभिन्न प्रकार के अवतारों का एक व्याख्यान दिया गया है, चर्चाएं आती हैं। देखिए, प्रभु राम जी का एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में यहाँ पर हम सभी भाई बहन भली भांति परिचित है। कृष्णा जी का गीता का जो एक ग्रंथ है, अभी लगभग 5000 वर्ष पूर्व ही ये जो महाभारत की स्थितियां थी, उसमें गीता जो एक उपदेश है भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा दिया गया धर्म की स्थापना के लिए। और भी देखिए, हमारी चर्चाओं में विभिन्न स्थितियों का वर्णन आता है। हालांकि आज हमारा देखिए चर्चा केवल धन्यवाद, साधुवाद और आशीर्वाद शब्द के इर्द गिर्द ही रुक गई है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में देखिए देवी देवताओं की भी बात रखते हैं, और वेदों का तो देखिए जो मूल ज्ञान है उसको हम अपौरुषेय कहते हैं। गीता ज्ञान को भी अक्सर हम अपनी चर्चाओं में अपौरुषेय शब्द से ही जोड़ते हैं। अपौरुषेय का अभिप्राय है कि जिस ज्ञान विज्ञान की स्थितियों को किसी ने भी देखिए लिखा नहीं, वो एक क्रमबद्ध तरीके से चलती आ रही है। कभी कभी हम कहते हैं ना, एक गुरु शिष्य परंपरा से। गीता में तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस गीता ज्ञान को मैंने आरंभ में सूर्य देव को दिया था, फिर सूर्य देव ने अपने पुत्र, फिर इसी तरह ये ज्ञान की स्थितियां देखिए, जैसे मैंने किसी से ज्ञान लिया, आज हम ज्ञान की आगे एक प्रभाव में ये वीडियो के रूप में स्थितियां रखते हैं ताकि मेरा स्वयं का ज्ञान भी बना रहे और आप भाई बहनों का भी एक ज्ञान में स्थितियां रहे। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए गुरु शब्द को एक विशेष आध्यात्मिक स्थिति से जोड़ा जाता है, और व्यक्तिगत स्तर पे तो देखिए मैं आध्यात्मिक गुरु यानी कि एक मायातीत की स्थिति को एक संबोधित करता हूँ। और अपने नाम के साथ में देखिए अक्सर अपनी चर्चाओं में एक शब्द जोड़ता हूँ, आपका आध्यात्मिक मित्र। क्योंकि शास्त्रों में मायातीत महापुरुषों को ही एक गुरु की संज्ञा दी गई। हालांकि आज समाज में देखिए अलग अलग स्थितियों में गुरु शब्द इस्तेमाल होता है, मेरा उससे किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। देखिए, मैं तो आध्यात्मिक ग्रंथों की जो बातें मुझे समझ में आती हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया वेदों का ज्ञान अपौरुषेय है। फिर वेदों के ज्ञान को एक सरल स्थितियों में परमात्मा की प्रेरणा से मायातीत महापुरुषों ने, यानी कि जिनका एक मायातीत की स्थिति हो चुकी थी, उन्होंने परमात्मा की प्रेरणा से विभिन्न प्रकार के उपनिषद लिखे, और उपनिषदों से ही फिर और सरलीकरण करते हुए विभिन्न प्रकार के पुराण लिखे। उन पुराणों में देखिए विभिन्न प्रकार से देवी देवताओं की स्थितियों का वर्णन आता है। एक साधारण मनुष्य को ज्ञान की स्थितियों का बोध कुछ कथा कहानियों द्वारा समझाने का एक प्रयास किया जाता है। जैसे हम अपने बच्चों में कुछ सुधार लाने के लिए कुछ हम कहानी गढ़ देते हैं, उनको सुनाते हैं, ठीक इसी तरह भागवत पुराण में भी देखिए कुछ ऐसी ही कथा कहानियों द्वारा एक साधारण मनुष्य को सतोगुण की ओर ले जाने का एक प्रयास किया जाता है, ताकि हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझें। इसलिए तो हम देखिए प्रतिदिन सुबह शाम परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से प्रतिदिन जो वीडियो प्रसारित करते हैं, जिनकी संख्या लिखी जी ज्ञान कक्षाएं 2200 से अधिक तो हो चुकी हैं, यानी कि 2200 से अधिक ज्ञान कक्षाओं में अलग अलग वीडियो हमने प्रसारित कर चुके हैं, ताकि हम सभी भाई बहनों का ज्ञान बढ़े। और मेरे तो सभी वीडियो के संबोधन में एक विभिन्न रूप में कुछ स्थितियों पर प्रकाश डाला जाता है, कुछ शब्दों द्वारा मैं उस वीडियो से संबंधित बातें रखता हूँ। और नीचे अक्सर आपने पढ़ा होगा, आपका आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर। देखिए, इन सभी स्थितियों की आपको में भावार्थ समझने होते हैं, यानी कि आशीर्वाद का अभिप्राय। देखिए, आप अक्सर जो देवी देवताओं की जो आप चित्र देखते हो, या अवतारी महापुरुषों के जो आप एक चित्र देखते हो, तो उसमें एक हाथ की जो एक स्थिति होती है, वो एक प्रकार का आशीर्वाद होता है। अक्सर हम आशीर्वाद को एक ओम की एक ध्वनि से, ओम के एक चिन्ह से भी अक्सर एक संबोधित करते हैं।
देखिए, इन सभी स्थितियों के आपको सापेक्ष दृष्टिकोण से अलग अलग भावार्थ समझने होंगे, क्योंकि आज हमारा वीडियो को देखिए मुख्य विषय तो इन तीन शब्दों के ऊपर ही है, ताकि इन तीन शब्दों की जो एक यथार्थ अर्थ है वो आपको में समझ भी आ जाए। देखिए, धन्यवाद एक साधारण सी स्थिति है जो कि तन के स्तर पर एक औपचारिकता के रूप में भी एक कह दिया जाता है। इसमें रजोगुण की स्थिति भी होती है, एक क्योंकि हम कृतज्ञता करते हैं, किसी का धन्यवाद दे रहे हैं, यानी कि दूसरे के प्रति हम अपना आभार प्रकट करते हैं, तो ये एक सात्विक स्थिति मानी गई है। इसलिए तो वाद्य शब्द को हमने देखी सफेद रंग से ही दर्शाया है, यानी परमात्मा द्वारा, जब परमात्मा के जो एक पार्षद हैं, जो अवतारी महापुरुष हैं, उनके द्वारा हम सभी मनुष्यों को एक विशेष प्रकार का आशीर्वाद सभी के लिए ही एक दिया जाता है। और अक्सर हम तो देखिए एक ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति विशेष को भी एक प्रकृति के आशीर्वाद से जोड़ते हैं, क्योंकि तीन गुणों में देखिए तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों में तमोगुण रजोगुण को तो एक बंधनदायक कहा गया है। हालांकि तमोगुण से अच्छा तो देखिए रजोगुण है, तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, लेकिन रजोगुण से भी तो अच्छा गुण सतोगुण है। इसलिए मनुष्य को बार बार कहा जाता है सत्संग करो, सतोगुण का संग करो। और हमारी चर्चाओं में तो अक्सर कहा जाता है ना कि किशोरावस्था से पूर्व की स्थितियां, बचपन काल तक की स्थितियां वो अबोध मानी जाती हैं, तामसी होती हैं। किशोरावस्था से रजोगुण बढ़ने लगता है, युवावस्था में बढ़ते बढ़ते एक शिखर पे पहुंच जाता है। तभी तो युवावस्था में देखिए एक शादी का प्रावधान है, एक संस्कार रखा गया है, विवाह संस्कार, ताकि तन के स्तर पर रजोगुण बिगड़े नहीं, क्योंकि बिगड़ा हुआ रजोगुण ही तमोगुण में गिराता है। इसलिए ये विवाह का एक संस्कार युवावस्था में रखा गया। और आजकल तो देखिए ये लिव इन रिलेशनशिप वाली स्थितियां आप समाज में ही देखते हो, और इस पर तो न्यायालय द्वारा, सरकार द्वारा भी कुछ टिप्पणियां दी गई हैं। लेकिन आपको हमें शास्त्रों को एक विशेष महत्व देना चाहिए, क्योंकि आपका हमारा कर्माशय कहो, मरने के बाद की जो जो स्थितियां हैं वो बने हुए कर्माशय के आधार पर, संस्कार के आधार पर, जो जो शास्त्रों में कही गई बातें हैं उनके आधार पर ही आपका हमारा अगला जीवन कहो, यानी अगले जन्म का जो निर्धारण है, जो कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां कर्माशय संस्कार बनते हैं। और शास्त्रों में क्योंकि देखिए स्त्री पुरुष के जो एक आपसी संबंध को विवाह के अंतर्गत रखा गया है, तो इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमें शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या रखनी है। यूँ तो देखिए शास्त्र यहाँ तक कहते हैं कि जिस देश में, राज्य में हम रहते हैं, तो हमें राजा का या एक सरकार के कानून का पालन करना है। लेकिन यहाँ कुछ स्थितियां देखिए, जब सरकार की और शास्त्रों की बात आती है, तो फिर आपको में शास्त्रों को एक विशेष महत्व देना एक अनिवार्य स्थिति है। शास्त्र तो बार बार कहते हैं धर्म को प्रथम स्थान पे रखो, ये अर्थ और काम, ये एक तामसी और राजसी स्थिति है। हालांकि आज हमारा देखिए विषय नहीं है, हालांकि हमें कई बार कुछ भाई बहनों के फोन भी आते हैं, एक साधारण स्तर पर कुछ बात शब्दों द्वारा भी कही जाती है कि लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर कुछ चर्चा रखी जाए। हालांकि हमारा देखिए इन सभी स्थितियों पर कोई मन नहीं होता, लेकिन फिर भी हो सकता है कभी आने वाले समय पे इस पर हम विशेष चर्चा रखें। लेकिन आज हमारा देखिए मुख्य विषय एक धन्यवाद, साधुवाद और आशीर्वाद के ऊपर ही था। और इन सभी स्थितियों पर मैंने परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से जैसी जैसी कुछ बात मेरे समझ में आई थी, तो मैंने इन बातों पर अपना एक व्यक्तिगत, कुछ शास्त्रों में जो एक सिद्धांत कहे गए हैं, यानी कि प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियों के आधार, मैंने इनको समझाने का एक प्रयास किया। हो सकता है मेरे समझाने में भी देखिए कुछ कमी हो सकती है, क्योंकि मैं भी एक आप भाई बहनों के समान एक मायाबद्ध की ही स्थिति में हूँ। ये तो ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, प्रकृति के अनुकूलतम समय के कारण हम शास्त्रों को जितना जितना पढ़ते रहते हैं, शोध करते रहते हैं, तो वैसे वैसी स्थितियां कुछ समझ में आने लगती हैं। और समझी हुई स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से समझाने में कुछ हम सफल भी हो जाते हैं। यूँ तो देखिए हम मायाबद्ध होने के कारण पूर्ण रूप से हम सफल होने का दावा तो नहीं करते, लेकिन फिर भी
इन सभी स्थितियों पर आपको भी चिंतन करना चाहिए। देखिए, धन्यवाद एक साधारण स्थिति है। कभी कभी धन्यवाद हम ऊपरी स्तर पर, शरीर के स्तर पर ही कहते हैं। मन से कोई धन्यवाद की इच्छा नहीं होती, लेकिन फिर भी ये धन्यवाद शब्द देखिए समाज में भाईचारा बनाने के लिए एक अच्छी स्थिति मानी जाती है। उससे अच्छी स्थिति देखिए साधुवाद की है, यानी कि जो मनुष्य साधना के मार्ग पर चल निकलते हैं, वो समाज कल्याण के लिए सत्कर्म करते हैं। यानी कि जब उनका एक बड़े स्तर पर एक सात्विक कार्य करने लगते हैं, देखिए व्यक्तिगत स्तर पर जब हमें कोई लाभ होता है तो हम उसको धन्यवाद कहते हैं। लेकिन कभी कभी हमें व्यक्तिगत स्तर पर कोई लाभ तो नहीं हुआ, लेकिन हम किसी के कार्यों की प्रशंसा करते हैं क्योंकि वो समाज हित के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कभी कभी हम साधुवाद साधुवाद भी कह देते हैं। तो ये सभी स्थितियां आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझनी चाहिए। लेकिन आशीर्वाद की स्थितियां अक्सर अब देखिए गुरुओं द्वारा, मायातीत महापुरुषों द्वारा या अवतारी महापुरुषों द्वारा विभिन्न प्रकार के जो हम सभी भाई बहनों को देखिए बिना किसी भेदभाव के ये आशीर्वाद सहज ही मिलते हैं। और मैं तो बार बार कहता रहता हूँ कि ये जो ब्रह्म मुहूर्त का जो एक आशीर्वाद है, इस आशीर्वाद को हम सभी भाई बहनों को अवश्य ही लेना चाहिए। जब जब मनुष्य सोया रहता है तो हम उस आशीर्वाद से वंचित रहते हैं। तो इन सभी संकेतों को, इन सभी इशारों को, इन सभी शब्दों की स्थितियों को और मेरे वाक्यों को भी आप गंभीरतापूर्वक लेते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक स्वभाव बनाएं, ताकि इन सात्विक वीडियो का आपको हमें पूर्ण ज्ञान लाभ मिल सके। देखिए, एक साधारण सी बात है, आप भाई बहनों को इन वीडियो को सुनने से कितना लाभ मिलता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इन सात्विक वीडियो को बनाने से मेरा एक अपना स्वयं का एक व्यक्तिगत लाभ अवश्य होता है। तो ऐसा व्यक्तिगत लाभ आप भाई बहन भी कमाएं, परमात्मा से जुड़ें, अपने जीवन की सात्विक स्थिति मजबूत करें। यानी कि हम सभी भाई बहन क्रमशः अपने कारण शरीर को शुद्ध करते जाएं, ताकि बुराइयों से हम बचें। दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं, उन रजोगुणी स्थितियों में भी हम मर्यादाएं, धर्म की स्थितियां, सात्विक स्थितियां, नियंत्रण कहो किसी भी प्रकार से, यानी कि रजोगुण को सदा ही सत्वगुण के लगाम से हमें एक मर्यादा में रखना चाहिए, नियंत्रण में रखना चाहिए। क्योंकि रजोगुण जब भी बिगड़ता है वो तमोगुण में गिरता है। इसलिए बुराई से बचने के लिए इन सात्विक वीडियो को सुनते हुए आपको हमें परमात्मा से जुड़ना है, ताकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आपका हमारा एक स्वभाव जगे, ताकि प्रकृति के ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति का आपको हमें आशीर्वाद मिले। परमात्मा से जुड़ने में ये सभी आशीर्वाद एक सहायक बनते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनना आरंभ हो, ताकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में एक सात्विक स्थिति मजबूत हो, आपके हमारे कार्यशील क्रमशः शुद्ध हो, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन क्रमशः सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।